Hello, hi friends, how are you? Hope you all are fine. This is Parul from Parul's Patsala. Welcome here in my class. Hope you all are fine. In our previous video, we were discussing the structure was use to plus do. Do here stand for first form. And where do we use this structure? कहाँ हम use करते हैं? Describing an action that was in continuity and in frequency in past. Okay, or in other word we can say that that was in routine and that had become our habit. हमारी habit बन चुका था, हमारे routine में था उसको हमको करना. For describing that particular action we use the structure use to plus do. Do here stand for verb first form. Okay, उस action को present करने के लिए जो past में हमारा हैबिट हुआ करता था, हमारा इंटरेस्ट हुआ करता था, हमारा लाइक्स हुआ करता था, डिसलाइक लाइक्स होते थे, डिसलाइक्स होते थे, बट नाउ इट इज नॉट. अब नहीं है, पास्ट में होता था. जैसे मैं गिटार प्ले किया करता था. आई यूज टू प्ले ऑन गिटार. आई यूज टू प्ले. मैं मेरे नोट्स खुद प्रिपेयर किया करता था. आई यूज टू प्रिपेयर माई नोट्स ऑन माई ऑन. आई यूज टू प्रिपेयर माई नोट्स ऑन माई ऑन. हम शाम को क्रिकेट खेलते थे. वी यूज टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग. वी यूज टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग. मैं और मेरे फ्रेंड हैं, हम वॉक के लिए जाया क्या करते थे. माई फ्रेंड्स एंड आई वी यूज टू गो फॉर अ वॉक और समथिंग एल्स. ओके, मैं टीचर्स का फेवरेट हुआ करता था या हुआ करती थी. ही आई यूज टू बी फेवरेट ऑफ माई टीचर्स. आई यूज टू बी फेवरेट ऑफ माई टीचर्स. मेरा फ्रेंड है, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आए. माई फ्रेंड यूज टू stand first always in the class. My friend used to stand first always in the class. In this way we may use this structure. Okay, हम उस structure को apply कर सकते हैं. Now we are discussing our new structure and our structure will be should have plus verb third form or we can say done. Okay, done here representing third form of do. Do की third form क्या होती है? Done. Do, did, done. ओके, शुड हैव प्लस वी थर्ड. वर्ब की थर्ड फॉर्म. वेयर डू वी यूज दिस स्ट्रक्चर? कहाँ यूज करते हैं? फॉर डिस्क्राइबिंग एन एक्शन दैट हैज नॉट हैपन. ओके, उस काम को करने के लिए जो हुआ ही नहीं. ठीक है, तुम्हें मेरी सलाह ले लेनी चाहिए थी. यू आर सेइंग बट ही दैट पर्सन ही और शी हैज नॉट टेकन यू. यू शुड हैव टेकन माई एडवाइस. यू शुड हैव टेकन माई. और हिंदी में हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ? यू शुड ले लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए था, पूछ लेना चाहिए था. ओके, तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था. यू शुड हैव आस्क्ड टू मी. यू शुड हैव आस्क्ड टू मी. तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए थी. यू शुड हैव हेल्प टू करना चाहिए. फॉर डिस्क्राइबिंग an action that has not happened. That has not happened. उस एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. ठीक है, और हिंदी में हमें करना चाहिए था. तुम्हें पूछना चाहिए था, तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें चलना चाहिए था, तुम्हें उठना चाहिए था, सोना चाहिए था, खाना चाहिए था, पार्टिसिपेट. तुम्हें फॉर्म फिल करना चाहिए था. गवर्नमेंट को वैकेंसी ज़्यादा निकालनी चाहिए थी. टाइम देना चाहिए था. ओके, यू शुड हैव. तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए. यू शुड हैव कंसल्टेड फ्रॉम डॉक्टर. यू शुड हैव कंसल्टेड फ्रॉम डॉक्टर. तुम्हें मेरे पेन नहीं लेना चाहिए. यू शुड हैव नॉट टेकन माई पेन. यू शुड हैव नॉट टेकन माई पेन. यू शुड हैव. तुम्हें सॉरी तुम्हें वॉक के लिए जाना चाहिए था. यू शुड हैव गो फॉर अ वॉक. यू शुड हैव गॉन फॉर अ वॉक. ओके, जाना चाहिए था. थर्ड फॉर्म. यू शुड हैव गॉन फॉर अ वॉक. तुम्हें पार्टी देनी चाहिए. यू शुड हैव थ्रोन अ पार्टी. यू शुड हैव थ्रोन अ पार्टी. मुझे नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए थे. आई शुड हैव प्रिपेयर्ड माई नोट्स. आई शुड हैव प्रिपेयर्ड माई. तुम्हें सीरियस होना था. यू शुड हैव बीन सीरियस. यू शुड हैव बीन सीरियस. और यू शुड हैव
फोकस टुवर्ड्स योर स्टडी। ओके, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, तुम्हें तेज नहीं चलाना चाहिए था। यू शुड हैव नॉट ड्राइवन फास्ट, यू शुड हैव नॉट ड्राइवन फास्ट। तो इंग्लिश करना चाहिए था, तुम्हें कंसल्ट करना चाहिए था टीचर को, तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए था। यू शुड हैव नॉट स्कोल्डेड हिम, यू शुड हैव नॉट स्कोल्डेड हिम। तुम्हें उससे पूछ लेना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड हिम बिफोर स्कोल्डिंग हिम। ओके, उसे डांटने से पहले तुम्हें पूछ लेना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड। ओके, तुम्हें पहले आना चाहिए था, यू शुड हैव कम बिफोर, यू शुड हैव कम बिफोर। इंडिया को बैटिंग चूज करनी चाहिए, इंडिया शुड हैव चोजन टू बैट फर्स्ट, इंडिया शुड हैव चोजन टू बैट फर्स्ट। ओके, बोल उस बॉलर को खिलाना चाहिए था, उसको खिलाना चाहिए था, तुम्हें अपना वोट कास्ट करना चाहिए था, यू शुड हैव कास्टेड योर वोट। ओके, यू शुड हैव कास्ट योर वोट, करना चाहिए था। तुम्हें तुम्हारे टीचर से, मुझे तुम्हारे टीचर से बात करनी चाहिए थी, आई शुड हैव टॉक टू योर टीचर, आई शुड हैव टॉक टू योर टीचर। तुम्हें मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, आई शुड हैव हेल्प हिम। ठीक है, आई शुड हैव हेल्प हिम, हमें करनी चाहिए थी, वी शुड हैव हेल्प हिम। तुम्हें करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प हिम। उसे करनी चाहिए थी, ही शुड हैव हेल्प हिम। उसे करनी चाहिए थी, शी शुड हैव हेल्प हिम। उन्हें करनी चाहिए थी, दे शुड हैव हेल्प हिम, दे शुड हैव हेल्प हिम। क्यों करनी चाहिए थी, वाई शुड हैव दे हेल्प। अब इनका क्वेश्चन हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे, जैसे आई शुड हैव हेल्प हिम, क्वेश्चन क्यों आने चाहिए हमें, टू मेक अवर कॉन्वर्सेशन एक्टिव। हमें इंग्लिश सीखनी है, कन्वर्सेशन के लिए सीखनी है, हमें बोलना है। और बोलना कैसे होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक पर्सन है, वन पर्सन, ही और सी स्पीकिंग एंड यू आर जस्ट पेसिव लर्नर। ओके, पेसिव लिसनर। आप पूछेंगे, वो पर्सन बता रहा है आपको दैट आई शुड हैव हेल्प हिम, किसकी करनी चाहिए थी, whom should have you helped। क्यों करनी चाहिए थी, why should have you helped him, why should have you helped him। तुम कैसे करते, how should have you helped him, how should have you helped him, कैसे करनी चाहिए थी, how should have you helped him। तुम्हें उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी, he should have talked to me, he should have talked to me। हमें करनी चाहिए थी, वी शुड हैव टॉक टू, तो हमें आ गया वहां पे चेंज हो गया उससे, वी शुड हैव टॉक टू हिम, उससे बात करनी चाहिए थी, ही शुड हैव टॉक टू मी। क्यों करनी चाहिए थी, वाई शुड हैव ही टॉक टू यू, वाई शुड हैव ही टॉक टू यू। वो जो मोल्डेशन है हमें जो नाउन्स का है, हिंदी में नहीं है। आप ऐसा तो है नहीं कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, भाई तुम्हें उसकी हेल्प, यहाँ पे चेंज हो गया ना नाउन, थर्ड पर्सन के बारे में आ गया, उसकी हेल्प। तो इंग्लिश में भी वो चेंज तो हमें लाना ही, इतना तो हमें सीखना ही पड़ेगा। आई यू वी फर्स्ट पर्सन, यू आर यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट एनी नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, वो तो बेसिक है, एंड आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, मैंने भी आपको बताया है। तो वो तो हमें थोड़ा थोड़ा चेंज लेके आना पड़ेगा। करना चाहिए था, तुम्हें पूछना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था, उसे सुनना चाहिए था, उसे ये इतनी महंगी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए थी, उसे ड्रेस वहां से खरीद लेनी चाहिए थी, ही शुड हैव गॉन दिस प्लेस फॉर शॉपिंग, उसको शॉपिंग के लिए वहां जाना चाहिए था, वहां जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन देयर फॉर शॉपिंग। तुम्हें मैनेज करना चाहिए था, तुम्हें ऑर्गेनाइज, तुम्हें वेन्यू यहाँ नहीं करना चाहिए, यू शुड हैव नॉट बुक्ड हियर। ओके, यू शुड हैव नॉट बुक दिस पर्टिकुलर वेन्यू, नहीं करना चाहिए था, नहीं सुनना चाहिए था, तुम्हें उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, और तुम्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड हैव नॉट, तुम्हें उसको धोखा नहीं देना चाहिए था, यू शुड हैव सॉरी, यू शुड हैव नॉट चीटेड ऑन हिम। ओके, in this way we may apply this structure
डिस्क्राइबिंग एन एक्शन दैट हैज नॉट अपर। इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर किया था दैट वाज डोंट बी कंफ्यूजिंग दैट वुड हैव प्लस थर्ड, कि मुझे, मैं ये करता, डिस्क्राइबिंग एन एक्शन दैट डिडंट हैपन बिकॉज समथिंग एल्स हैज हैपेंड। उसमें क्या था कि वो एक्शन तो हमारा नहीं हुआ पर कुछ और हो गया, मैं ये करता, तो वहां पे आपके दो स्ट्रक्चर एक साथ, मैं फर्स्ट आता अगर मैं पढ़ाई करता, वहां पे कंडीशन भी आ गई आपकी, आई वुड हैव स्टैंड फॉर फर्स्ट इफ आई हैड वर्कड हार्ड, ओके, इफ आई वर्कड हार्ड और आई हैड वर्कड, बट हियर देयर इज नो कंडीशन। ये यहाँ पे आपको कंडीशन की, यहाँ पे एक ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है वो ही आपका पूरा सेंस दे रहा है, करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि वो एक्शन हो गया इसलिए ये नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ ही नहीं, दैट वॉज जस्ट इन अवर माइंड, वो माइंड में था, हम एडवाइस दे रहे थे, हम बता रहे थे, सुन रहे थे, कुछ भी काम है जो होना चाहिए था इन राइट सेंस, बट दैट डिडंट हैपन। तुम्हें धीरे चलानी चाहिए थी, तुम्हें मिसिंग, तुम्हें अपने लगेज का ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हें अपनी थिंग्स का ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हें उसका हाथ पकड़ के रखना चाहिए, यू शुड हैव होल्ड his hand, okay, you should have hold his hand, तुम्हें ध्यान रखना, you should have taken care, okay, you should have taken care of your belongings, तुम्हें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए था, you should have look after your parents, you should have looked after your parents, okay, hope you got my point, and that was structure, मुझे करना चाहिए था प्रीवियस स्ट्रक्चर, मैं मुझे करनी चाहिए, आई शुड लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, करूंगा, आई विल लुक आफ्टर पेरेंट, करनी है, आई हैव टू लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, कर सकता हूँ, आई कैन लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, कर चुका हूँ, आई हैव लुक्ड आफ्टर, किया, आई लुक्ड आफ्टर माई पेरेंट्स, कर सकता था, आई कुड लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, करता, आई वुड हैव लुक्ड आफ्टर माई पेरेंट्स, कर सकता था, आई कुड लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, I could look after my parents, करना चाहिए था, I should have looked after my parents. In this way you may apply our previous structure, keep learning, keep sharing. मुझे डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करना चाहिए था, I should have uploaded video on daily basis, तुम्हें वीडियो देखना चाहिए था, you should have followed all video, तुम्हें सीखना चाहिए था, you should have learned, तुम्हें बोलना चाहिए था, you should have spoken, तुम्हें पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड, तुमने नहीं देखा, यू डिडंट आस्क, तुमने नहीं फॉलो किया, यू डिडंट फॉलो, तुम्हें लाइक करना चाहिए था, यू शुड हैव लाइक्ड, यू शुड हैव, तुम्हें शेयर करना चाहिए था, अब हो गया ना, आई एम हियर टेलिंग अबाउट यू एंड टेलिंग द स्ट्रक्चर एंड शेयरिंग माई व्यूज ऑल्सो, बोथ द थिंग्स आर गोइंग साइड बाई साइड, तुम्हें मेरा चैनल लाइक करना चाहिए था, यू शुड हैव लाइक माई चैनल, उसे करना चाहिए, ही शुड हैव लाइक माई चैनल, उन्हें करना, दे शुड हैव लाइक माई चैनल, तुम्हें पूरे वीडियो देखने चाहिए थे, यू शुड हैव वॉच्ड ऑल प्रीवियस वीडियोज, शेयर करना चाहिए था, यू शुड हैव शेयर, यू शुड हैव शेयर, so in this way you may apply this structure. Hope this is quite interesting, quite a bit confusing, interesting, and advanced structures are these are basic से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, hope you have learned those things, मैं जाऊंगा, जा रहा हूँ, जाना है, जा सकता हूँ, गया, ओके, उससे कुछ बढ़ के कन्वर्सेशन को थोड़ा सा एडवांस बना, हिंदी भी है, हिंदी एक नॉर्मल हिंदी होती है, उसमें भी थोड़ा सा हम ज़्यादा जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कुछ अट्रैक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं, उसको भी इम्प्रेसिव इन दिस वे वी मे यूज दिस ऑल्सो, ओके, होप फॉर द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, and till then, bye, have a good day ahead, thank you.